करेंगे। बच्चों, इसके पहले लेक्चर 4 में हमने आपको बताया था बहुपदी व्यंजकों का गुणनखंड, जिसमें दो विधियां थी, एक सर्वसमिका का प्रयोग करके और दूसरी विधि थी समूह बना करके। उसमें जो सर्वसमिका प्रयोग हुई थी वो सर्वसमिका थी a² + 2ab + b²। अब उसी के आगे बहुपदी व्यंजकों का गुणनखंड है, लेकिन अब जो सर्वसमिका आपकी होगी वो सर्वसमिका होगी a² - 2ab + b² बराबर होता है a - b का होल स्क्वायर, या हम इसको लिख सकते हैं a - b a + b। अब इस सर्वसमिका के द्वारा हम सवाल हल करेंगे जिस तरह से हमने पिछला सवाल हल किया था। तो सबसे पहले पहली विधि आपकी प्रथम विधि है आपकी सर्वसमिका का प्रयोग करके। ये पहली विधि है सर्वसमिका का प्रयोग करके। चलिए इसी पर बेस्ड एक सवाल लेते हैं हम। जैसे सवाल है 9x² - 30xy + 25y²। ये है सवाल। अब इसको हम हल करेंगे सर्वसमिका का प्रयोग, यानी इस विधि से हल करेंगे। अब हम जब इसको देखते हैं तो ये चूँकि माइनस में है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो सर्वसमिका प्रयोग होगी वो होगी a² - 2ab + b²। अब इससे इसकी तुलना कीजिए तो a² की जगह पर आपका है 9x², 2ab की जगह है 3xy और b² की जगह है 25y²। अब हमको इसको इस रूप में कन्वर्ट करना है। अब देखिए ये a² है और ये 9x² है, यानी कि यहाँ पर जो संख्या है उसका वर्गमूल निकालेंगे तो वो होगा 3x का ये होल स्क्वायर। ये आपका क्या हो गया a, ये a हो गया, और ये स्क्वायर की जगह स्क्वायर -2। आप इसको छोड़ दीजिए, अभी इसको देख लीजिए 25y² को, यहाँ पर प्लस लगा है, 25 का भी आप वर्गमूल लेंगे तो 5y हो गया और इसका ये होल स्क्वायर। ये आपका हो गया b, यानी a ये हो गया और b ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए ये होता है a² हो गया, ये b² - 2ab। तो a की जगह पर क्या रखेंगे 3x और b की जगह पर 5y। अब गुणा करके देख लीजिए, 2 3 = 6, 6 5 = 30x² आ रहा है कि नहीं। तो अब यहाँ से देखिए ये a² - 2ab ये + b², इसके बराबर क्या होता है आपका a - b का होल स्क्वायर, यानी a की जगह पर क्या है आपका 3x और b की जगह पर 5y, इसका होल स्क्वायर हो गया आपका। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं 3x - 5y × 3x - 5y। तो ये इसका गुणनखंड इस तरह से होगा। एक और उदाहरण देख लीजिए आप इसी का। (36 - 12k + k⁻²). ये अब हम प्रथम विधि सर्वसमिका का प्रयोग करके ही इसको हल करेंगे। अब यहाँ पे सर्वसमिका आपकी, अगर बस ये ध्यान देना है कि यहाँ पर अगर माइनस है तो माइनस वाला सर्वसमिका लगेगा और यहाँ प्लस है तो प्लस वाला सर्वसमिका। यहाँ पर a² - 2ab + b² बराबर होता है a - b का होल स्क्वायर। ये सर्वसमिका लगेगी।
तो ए स्क्वायर की जगह पर ये 36 है, ये ए स्क्वायर है, ये स्क्वायर के रूप में नहीं दिया है, हमको इस रूप में कन्वर्ट करना है इसको। तो ये क्या हो जाएगा, या इसका वर्गमूल निकाल लीजिए 36 का, तो ये हो जाएगा 6 का होल। अब देखिए ये ए स्क्वायर के रूप में हो गया कि नहीं, जहाँ ए की जगह पर क्या है 6 है, ये आपका क्या है ए, ये ए का स्क्वायर माइनस, अब इसको छोड़ दीजिए अभी ये प्लस के स्क्वायर है, के का होल स्क्वायर, तो ये ए हो गया, ये आपका बी हो गया। अब ए भी पता चल गया, यहाँ -2 भी कर सकते हैं, 2 इंटू ए की जगह पर 6 और बी की जगह पर के, तो के 2 छंग 12 के हो गया। तो ये ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए की जगह पर क्या है 6 माइनस के का होल स्क्वायर, या इसको हम लिख सकते हैं 6 माइनस के इंटू 6 माइनस के। तो इस तरह से ये आपका सर्व समीकरण के प्रयोग से हल होगा। अब आइए दूसरी विधि, समूह बनाकर। वही सवाल जो हमने 2 कराए थे उसी को हम बता दे रहे हैं, समूह बनाकर हल हो जाएगा। 9x² माइनस 30xy प्लस 25y²। अब समूह बनाने के लिए हमने आपको बताया था 9x² माइनस इसका आधा कर लीजिए, जो बीच वाला पद है आधा, यानी ये 15xy माइनस 15xy प्लस 25y²। समूह यानी 2 का समूह बना करके उभयनिष्ठ लेंगे। इन दोनों में से अब देखिए 3 तिया 9, 3 पचे 15, इसका गुणनखंड कर लीजिए, 3 गुणे 3, 3 गुणे 5, इन दोनों में उभयनिष्ठ क्या हो जाएगा 3। इसमें भी x है, इसमें भी x है, x कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे क्या बचा 3x बचा माइनस 3 पचे 15y बचा 5y माइनस लगा दिया। अब इसमें ये 3 गुणे 5 होगा, ये 5 गुणे 5 होगा, यानी उभयनिष्ठ क्या आएगा 5, और यहाँ y है, यहाँ y है, तो y आएगा। अब अंदर यहाँ माइनस साइन कॉमन लिया है तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, तो ये 5 3 जा 15, 3x और माइनस हो जाएगा, ये यहाँ माइनस साइन कॉमन लिया है तो ये वाला चिन्ह माइनस में हो जाएगा, और 5 5 जा 55 5 5। अब इन दोनों में से आप उभयनिष्ठ ले लीजिए 3x माइनस 5y, और यहाँ पे क्या बचा आपका 3x माइनस 5y। देखिए यही आपका गुणनखंड विधि में आया था, और यही आपका समूह विधि में भी आंसर आ रहा है। तो इस तरह से ये आपका हल होगा। चलिए अब उसी के आगे चलते हैं। अब तो आप कर ही लोगे, बिल्कुल पिछले की तरह है। 5D का एक दो सवाल बता देते हैं, फिर थोड़ा सा अगली सर्व समीकरण ले लेते हैं, जिससे कि जल्दी जल्दी आपका खत्म। बहुत इजी है, जरा सी भी दिक्कत आपको नहीं होगी। तो देखिए ये है आपका 5D। डी का पहला सवाल का हम एक सवाल बता दे रहे हैं और आप लोग कर लीजिएगा। कोई भी एक सवाल ले लेते हैं जो आपको तो लगे नहीं आ रहा है। चलिए पहला ही सवाल ले लेते हैं। 81a² माइनस 72ab प्लस 16b²। अब एक ही सवाल को हम दोनों विधि से लगाएंगे। सर्व समीकरण विधि में आपका a² माइनस 2ab प्लस b², ये वाली सर्व समीकरण लगेगी। इस सर्व समीकरण से जब तुलना करेंगे तो a² की जगह ये a² तो है, लेकिन साथ में ये भी है, तो इसलिए इसका वर्गमूल निकलेगा। तो ये 81 का वर्गमूल 9 आएगा, ये 9a का होल स्क्वायर। अब देखिए इतना जो है वो a पूरा हो गया, ये a हो गया और इसका ये स्क्वायर। अब
-2 इंटू ए बी की जगह पर 9a है, इंटू बी की जगह पर अब ये 16b स्क्वायर है, इसका भी आप वर्गमूल ले लीजिए 4b का होल स्क्वायर। तो b की जगह हो गया आपका 4b। 2 9 जा 18, 18 4 जा 72। सवाल पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब ये आपका टोटल, ये आपका हो गया a और ये हो गया b। तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी 9a माइनस 4b का होल स्क्वायर, या इसको हम लिख सकते हैं 9a माइनस 4b और 9a माइनस 4b, ये हम लिख सकते हैं। अब इसी को हम समूह विधि, ये फर्स्ट मेथड था आपका। अब सेकंड मेथड हम ले रहे हैं समूह विधि, समूह बनाकर इसी सवाल को हल करेंगे। 81a स्क्वायर माइनस 72ab प्लस 16b स्क्वायर। तो 81a स्क्वायर माइनस 72 का आधा कर लीजिए 36ab माइनस 36ab प्लस 16b स्क्वायर। 36 को जोड़ देंगे 72 हो जाएगा। अब समूह, ये दो का समूह बना लिया। इन दोनों में से क्या उभयनिष्ठ होगा, पहले आप इसका गुणनखंड कर लीजिए 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, और ये 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2। तो आप इन दोनों में जब उभयनिष्ठ लेंगी तो 9 होगा, और यहाँ से a यहाँ से a, तो यहाँ पर आपका बचेगा 9a माइनस 4b। यहाँ पर आपका इसका जब आप करेंगी a तो 4 कॉमन आएगा 4b, तो यहाँ हो जाएगा 4 9 जा 36, 9a और माइनस साइन कॉमन लिया है तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा 4 4 जा 16 4b। अब इन दोनों में से उभयनिष्ठ आपका हो गया 9a माइनस 4b इंटू 9a माइनस 4। देखिए दोनों का उत्तर सेम आया। तो चाहे आप समूह विधि से करिए और चाहे वैसे करिए, दोनों का आंसर एक ही आएगा। तो ये हो गया आपका। अब इसी तरह से सारे सवाल आपके 5D के लगेंगे। आप लोग देख लीजिएगा बेटा, जो नहीं समझ में आएगा और वो हमसे पूछ लीजिएगा, क्योंकि हम देख रहे हैं सारे सवाल इसी तरह से लगे हुए हैं। तो चलिए इसी के आगे अब हम थोड़ा सा एक अगला चीज़ बता देते हैं, जिससे कि आप लोग उसको भी लगा लीजिएगा। लेक्चर एक दो दो दिन के अंतराल पे जाता है, तो आपके पास काफ़ी समय होता है लगाने के लिए, तो आप लोग लगा लिया करिए। जो ना समझ में आया करे उसे आप पूछ लीजिए। चलिए उसके आगे है आपका 2 वर्गों के अंतर के रूप के व्यंजकों के गुणनखंड। 2 वर्गों के अंतर के रूप के व्यंजकों के गुणनखंड, अर्थात 2 व्यंजक होगा, उनका वर्ग होगा और उनका अंतर, अर्थात उन दोनों के बीच में सब्सट्रैक्शन का निशान होगा। कोई भी 2 व्यंजक होगा, उन दोनों का वर्ग होगा और फिर उनका अंतर अगर है तो किस तरह से उसका हल किया जाएगा, गुणनखंड किया जाएगा। अब आप ये देखिएगा। अब 2 वर्गों के अंतर के व्यंजकों के गुणनखंड। आप लोगों ने सर्वसमीका कक्षा 7 में तीसरी सर्वसमीका पढ़ी थी। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, पढ़ा था आपने। अब
इसी के रूप में गुणनखंड किया जाएगा आपका। तो दो सर्वसम का ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो गई, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो गई। अब तीसरी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। अब कैसे इसको हल करेंगे, जैसे देखिए एग्जाम्पल, इसमें एक ही विधि है बेटा, दूसरी विधि नहीं है। जैसे ए स्क्वायर माइनस 1 का गुणनखंड कीजिए। तो अब सबसे पहले इससे तुलना करेंगे। यहाँ पर आपकी सर्वसंख्या लगेगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर की जगह तो आपको ए स्क्वायर दिख रहा है, लेकिन बी स्क्वायर की जगह पर 1 है, तो हमको इस रूप में इस 1 को बदलना है। तो हम ए स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर माइनस ये 1 है, अगर हम इस 1 का होल स्क्वायर कर दें तो कोई फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर करने पर 1 ही आएगा। अब आप तुलना करिएगा, देखिए इससे तुलना करिएगा तो ए स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर हो गया और ये बी स्क्वायर की जगह 1 स्क्वायर हो गया। ये आपका ए हो गया, ये बी हो गया। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो उसी तरह से यहाँ पर भी कर दीजिए, ए माइनस बी, ए की जगह पर ए है, माइनस बी की जगह पर 1 है, ए माइनस 1 ए प्लस 1। ये आपका गुणनखंड हो गया। इस तरह से आपका करना है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए आप, 64 ए स्क्वायर माइनस 225 बी स्क्वायर, इसका गुणनखंड करना है। अब आप इसको देखकर ही समझ जाइए कि ये 64 ए स्क्वायर माइनस 225 बी स्क्वायर है। अब इससे टैली करने पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से ये नहीं, मतलब ये उस रूप में नहीं है, तो हम उसी रूप में इसको कन्वर्ट करने के लिए 64 का वर्गमूल लेंगे 8, तो ये 8 का होल स्क्वायर हो गया, और ये माइनस उसी तरह से 225 का वर्गमूल लेंगे तो ये 15 बी का होल स्क्वायर। अब आप देखिए ये ए स्क्वायर के रूप में हो गया, ये बी स्क्वायर के रूप में हो गया। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी होता है, ए प्लस बी, जहाँ ए की जगह पर 8 है, बी की जगह पर 15 बी है। तो ये उसी रूप में ए माइनस बी यानी 8a माइनस 15 बी, 8a प्लस 15 बी। तो ये आपका इस तरह से ये गुणनखंड हो, बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बेटा। तो अभी हमने ये 2 सर्वसंख्या बता दी है, इसलिए आज के लिए इतना ही। आप लोग 5D और 5E दोनों प्रश्नावलियों के सवाल लगा लीजिएगा। जो समझ में नहीं आएगा वो मुझसे पूछ लीजिएगा। फिर भी अगले लेक्चर में जो कठिन कठिन सवाल हैं वो हम आपको करवा देंगे। तो आज के लिए इतना ही बेटा। आप सभी लोग अगर वीडियो पसंद आए तो आप लोग लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। सारे बच्चे लाइक करिए, शेयर करिए, और मेरा टेलीग्राम चैनल भी चल रहा है, उसे भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, लेकिन ज्वाइन कोई नहीं करता है। कुछ ही बच्चे हैं, अपने बड़ों से पूछ लीजिए कि टेलीग्राम चैनल क्या होता है, कैसे ज्वाइन किया जाता है। लिंक दी रहती है मेरे लेक्चर में, आप उससे ज्वाइन कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही। सभी को मेरा प्यार, मेरा